25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। 26 और 27 अगस्त को आ सकती है बीजेपी कैंडिडेट की पहली सूची। बीजेपी अपनी पहली सूची 26 और 27 अगस्त को जारी कर सकती है। 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी और किस तरह से चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले जिस पर चर्चा की जाएगी। 26 और 27 अगस्त को बीजेपी की जो पहली सूची है वो जारी की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल अब सभी दल बहरहाल यहाँ पर अब तैयारियों में जुट चुके हैं और पुरजोर तरीके से जमीनी स्तर पर मजबूती से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात हम इस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा की करें तो दोनों के ही विधानसभा चुनावों पर चर्चा की जा सकती है इस बैठक के अंतर्गत। तो बताते चले कि 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के अंतर्गत कि आगे की रणनीति कैसे रहने वाली है, किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बहरहाल बताते चले कि 26 और 27 अगस्त को बीजेपी की पहली जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो सामने आ सकती है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट 26 या 27 अगस्त को जारी कर सकती है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका, लेकिन इस बीच अब 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 26 और 27 अगस्त को बीजेपी अपनी पहली सूची जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जारी कर सकती है। देखिए, चुनावी बिगुल बजा हुआ है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है। इसके अलावा हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उससे पहले उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, उसकी चर्चाएं वो लगातार चल रही हैं और इसलिए बैठकों की दौड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को बुलाई गई है दिल्ली में और माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जो हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं उस पर मोहर लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश की इकाई भी वो भी अलग अलग बैठक कर रही है और उसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर वो नाम फाइनल कर रहे हैं। लिस्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद मंथन होगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति इस लिस्ट पर मोहर लगाएगी। तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम वो तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद उसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो 25 तारीख तो देर रात भी लिस्ट आ सकती है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये जरूर है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। मोहर लगेगी उम्मीदवारों के चयन को लेकर, उसके बाद औपचारिक ऐलान होगा। तो माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो उम्मीदवारों का चयन उसको मंजूरी मिलती है उसके बाद वो नाम कब सामने आएंगे, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। दोनों राज्यों में यहाँ पर घोषणा हो सकती है उम्मीदवारों के नामों को लेकर और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि उम्मीदवारों का चयन और खास तौर से जीता हुआ उम्मीदवार पर दांव लगाना, क्या समीकरण रखते हुए उम्मीदवारों का चयन बीजेपी की लिस्ट में आता है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच प्रदीप अगर यहाँ पर चर्चा की जाए और बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं चुनौतियां काफी ज्यादा बीजेपी को सामना करना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में चुनौती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जोरदार टक्कर दोनों जगह ही देखने को मिलेगी। देखिए, जब चुनाव होता है तो राज्यों में समीकरण बदले में होते हैं और इसलिए हर चुनौती बड़ी होती है। चुनाव की चुनौती तो निश्चित तौर पर उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसीलिए बीजेपी अपनी रणनीति विशेष तौर पर राज्यों के मुताबिक बनाती है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करें, खासतौर से हरियाणा की बात करें, 10 साल से सत्ता में
बीजेपी वहां पर है और दूसरे कार्यकाल में जेजेपी के साथ गठजोड़ था, लेकिन वो टूट गया और उसके बाद जो समीकरण बदले हैं नायब सैनी की अगुवाई में सरकार और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो चुका है। तो ये जरूर है कि समीकरण बदले हुए हैं और कितना असर डालेंगे इस पर निगाहें हैं, क्योंकि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल दिया था। मनोहर लाल खट्टर केंद्र में आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और वहाँ पर नायब सैनी आप कमान संभाल रहे हैं। उनकी अगुवाई में ये चुनावी मुकाबला, तो काफी कम वक्त मिला गया है उनको जो उनको कामकाज करने का मौका मिला है। इससे पहले लोकसभा चुनाव का मुकाबला उसमें उलझे रहे और उसके बाद विधानसभा चुनाव की चुनौती है। तो इस बीच बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कितना रास आती हैं जनता को, ये जनता जनार्दन फैसला करेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला बनकर उभर रहा है हरियाणा का चुनावी मुकाबला और इस पर तमाम निगाहें लगी हैं, उम्मीदवारों की चयन पर निगाहें हैं और 25 अगस्त को बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है उसमें हरियाणा के सभी उम्मीदवारों पर मंथन होगा। लेकिन ये चर्चाएं है कि पहली लिस्ट में सभी नामों का ऐलान न किया जाए, कुछ नाम होल्ड पर रख ली जाए, यानी ये संभावना बनी रहेगी। तो फिलहाल ये तस्वीर साफ होगी जब बैठक होगी और उसके बाद जानकारी सामने आएगी, लेकिन एक बड़ा दांव बीजेपी चलती नजर आ सकती है उम्मीदवारों के चयन के तौर पर। कई समीकरण साफ से नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखिए कि अब वक्त काफी कम बचा हुआ है, अब मुश्किल 1 महीने का हरियाणा में बात की जाए तो वक्त बचा हुआ है और इसके साथ ही अगर देखें तो कहीं ना कहीं चुनाव पहले हरियाणा में होने से तो विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और इसका फायदा बीजेपी किस तरह से उठाती है या फिर इसका नुकसान विपक्ष को होता है, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देखिए, कई समीकरण ध्यान में रखते हुए बीजेपी हरियाणा के चुनावी मुकाबले को लड़ रही है, ये दिखाई देता है और इसलिए प्रदेश इकाई की ओर से भी बैठकों के सिलसिले में शुरू हुए हैं। इसके अलावा जो राज्य के कोर ग्रुप है, इसके अलावा संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पार्टी ने कई कदम उठाए हैं और अब जबकि राज्यसभा का चुनावी मुकाबला भी तय हो गया है, किरण चौधरी को मैदान में उतार दिया गया है, आज नामांकन भर दिया है, तो पार्टी की प्राथमिकता पहले राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करना और उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी को तेज करना होगा। तो निश्चित तौर पर ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस चुनावी मुकाबले में पार्टी कितने सिटिंग विधायकों की को टिकट दे पाती है या कितनों की टिकट बदलती है, क्योंकि नए चेहरों के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के तौर पर ये कहा जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि राज्यसभा चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से पहले फोकस वो रखते हुए तो ये नाराजगी बढ़ा सकता है उन विधायकों की जिसके टिकट कटेंगे। तो ऐसे में फोकस होगा पहले राज्यसभा चुनाव पर फोकस करते हुए जीत हासिल करना और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना। तो उस पर ये रणनीति का विशेष फोकस नजर आ सकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखिए कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ये चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। 26 और 27 अगस्त को बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है, यानी कि बीजेपी अपनी पहली सूची, अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकती है।